गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी सबको बोलता है कि मुझे विंग से शादी करनी है। और विंग अपना सर नीचे करके बैठा हुआ था क्योंकि उसे पता है अगर वो कुछ भी कहेगा तो वांग जी नहीं सुनेगा। अगर जो सुनना ही नहीं चाहता उससे बातें करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें उसके साथ गलती होंगी। अगर वो अभी कुछ भी बोलेगा तो वांग जी उससे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वो जानता है कि विंग क्यों, पता है कि उसका शियांग कितना ज़्यादा ज़िद्दी है। तो वहाँ पे ना विंग कुछ भी नहीं बोलता। उसे पता है कि अभी अगर कुछ बोलेगा तो अभी शियांग उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है लेकिन वो अभी बहुत छोटा है। तुम समझ रहे हो ना वो कि कितना छोटा है। तो बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा आइंग चाहिए। तो वहाँ पे मैडम लैन ना भाग के विंग के पास जाती है और बोलते तुम्हारा नाम आइंग है। तो विंग अपना सर उठाता है और मैडम लैन की तरफ देखता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या ही बोले। गाइस कौन पता नहीं रियाज़ कर रहा है गाना गाने की, तो ना ऐसा है तो इग्नोर करना। तो वहाँ पे ना विंग इन सारी चीज़ों को अभी लेट गो ही कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या ही बोल दे। तो मैडम लैन बोलती है हाय मेरे बच्चे ने तो भाई बहुत ही अच्छा ओमेगा चुना है। मेरी ही दिमाग ख़राब हो गया था मेरे बच्चे को। सॉरी, ये बहुत खूबसूरत है, मुझे यही मेरे लिए चाहिए। तो वहाँ पे ना ज़ाओलुशी बोलती आंटी आप ऐसे कैसे पलट सकती है। तो बोलते हैं मैंने कब पलटा। तो बोलते हैं क्या पलटा। तो बोलते जो भी पलटा। तो ना वहाँ पे विंग इन सारी चीज़ों को मतलब समझ नहीं पा रहा था। तो वहाँ पे ना विंग ना अपने आप को कंपोज करता है और वांग जी की तरफ घूमता है और बोलता है शियनग। तो बोलता है आई नहीं, बहुत हो गया तुम्हारा, तुमने मुझे बहुत सता लिया, मैंने बहुत झेल लिया तुम्हारे लिए मैंने बहुत 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 ही ज़्यादा ही तकलीफ़ में गुज़रा हूँ मैं। तो ना वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी बोलता है मैंने पागलों की तरह तुम्हें ढूंढा है, पागलों की तरह मैं पागल हो गया था। लोग मुझे प्रेशराइज़ करते थे किसी और से शादी करने के लिए, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, हर एक चीज़ को मैंने समझा है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ मतलब एक सैड सी आइज से देखता है और बोलता है कि शंग। तो बोलता है नहीं विंग तुम्हें मेरा तकलीफ़ कभी नहीं देखा, मुझे कितनी तकलीफ़ होती है तुमने कभी नहीं देखा। मैं तुम्हारे बगैर मर रहा हूँ, तुम्हें ये भी नहीं दिख रहा है। तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िद की पड़ी है। क्यों आइंग, क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। तो विंग जब वांग जी को रोते हुए देखता है ना तो एकदम वो फ्रीज़ हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या बोले, क्योंकि उसका शियनग रो रहा है और वो अपने शियनग को रोते हुए नहीं देख सकता। वो कुछ भी कर सकता है, वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो सकता है, बहुत रूड हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा ही क्या बोलते हैं पत्थर हो सकता है। लेकिन अपनी शियन को ऐसी हालत में देख के उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो अपने शियन को ऐसे रोते बिलखते हुए देखेगा। तो वांग जी क्या ऐसा करता रहा था। तो विंग ना क्या करता है, वांग जी की बाहों में चला जाता है और बोलता है आपको जो करना है आप करो। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग को अपनी बाहों में ले लेता है और बोलता है ये मेरा है। तो मैडम म्यू की मदर बोलती है ओह तुम शियनग हो जिसके लिए मेरा शियन पागल है, जो बोलता था कि मैं सिर्फ अपने शियनग का हूँ, मैं किसी को भी अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दूँगा। मैंने कितनी बार कोशिश की थी पता है, मेरे बेस्ट फ्रेंड के पोते से मैं इसकी शादी करवा दूँ, वो भी बहुत ही अच्छा था, वो भी बहुत ही खूबसूरत अल्फ़ा था, लेकिन उसने हर बार मुझे रिजेक्ट कर दिया। जिस बच्चे ने मेरी कभी कोई बात मतलब को काटा नहीं था, मेरी हर एक बात को माना था, लेकिन
इस बात को उसने कभी भी नहीं माना। तो वहाँ पे विंग ना अपना सर नीचे कर लेता है। तो ना वांग जी विंग को अपनी बाहों में लेके बोलता है क्योंकि मेरा अंग सिर्फ मेरा है और मैं अपने अंग को कभी किसी को भी लेने नहीं दूंगा, और कोई भी ऐरा गैरा ना तू खैरा आके मेरे अंग को मुझसे छीन लेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है शियनगे। तो बोलता है प्लीज़ विंग, आइंग मेरा माय लव, मैंने बहुत इंतज़ार किया है तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। आई एम नेवर लिव यू, प्लीज़ डोंट लीव मी लाइक दैट। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ एक सैड आइज से देखता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके शियनगे ने उसके लिए बहुत इंतज़ार किया है। उसे पता है कि उसका शियनगे उसके साथ रहने के लिए उसने इतना नामुमकिन चीज़ें भी की है। उसके शियनगे उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, और इसे वो जानता है, उसके शियनगे को वो पहचानता है कि उसके शियनगे उसके लिए कितने ज़्यादा पागल है। तो वहाँ पे ना विंग ना इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी लेट गो नहीं करता। वो विंग वांग जी के हाथ को पकड़ता है और बोलता है ठीक है, आप जो चाहे वो कर सकते हो, कोई भी रोक टोक मेरे तरफ से नहीं आएगी। तो वांग जी बोलता है हम आज ही शादी करने वाले हैं। तो विंग जानता है कि वांग जी को बोल के कोई फ़ायदा तो है नहीं, वो जो भी बोले वांग जी उससे कुछ भी बोलने तो नहीं देगा। वो जानता है कि उसका आज का शियनगे उसके लिए हर एक चीज़ कंफर्ट कर सकता है। तो वहाँ पे ना वांग जी विंग की तरफ एक सैड आइज से देखता है और बोलता है शियनगे, आप हमेशा से मेरी कमज़ोरी थे, इसीलिए तो आपके पास आना नहीं चाहता था मैं। तो बोलता है मैं कमज़ोरी नहीं, तुम्हारी ताकत बनना चाहता हूँ शियन, तुम्हारा शियनगे तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ही पागल है, तुम्हें अपने से अलग नहीं करना चाहता। यही बात है, क्या ये बात करना गलत है? क्या तुम्हें प्यार करना गलत है? तो वहाँ पे विंग ना अपने शियनगे को हक करके बोलता है नहीं, कोई गलत नहीं है, मेरा शियनगे कोई गलती नहीं करता, मेरा शियनगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, वो दुनिया का सबसे अच्छा अल्फ़ा है, उसने मेरे लिए सारी चीज़ें की है, ये मुझे पता है। तो वहाँ पे ना ज़ाओ लुसी आती है, विंग को वांग जी से छुड़ाने की कोशिश करती है, और विंग को पकड़ते ही लैंसन को पता नहीं क्या से कहाँ से मात आ गई। वो ज़ाओ लुसी को उससे धक्का दे के बोलती है डोंट यू डेयर टू टच माई लव, मेरे प्यार को टच करने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं ऐसा हूँ कि अगर कोई भी मेरे आइन को हाथ लगाता है, उसका हाथ काट देने का भी हिम्मत, ताकत और सोच मैं रखता हूँ। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देखता है, और विंग ना वांग जी को बोलता है शांत हो जाओ शियनगे। तो बोलता है नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ देने की, मैं इसे जान से मार दूँगा, इसकी इतनी औकात नहीं है। तो बोलता है शियनगे। तो बोलता है ठीक है। तो ना वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा लॉयर आता है, उसने शादी के पेपर्स रखे। तो वांग जी ना विंग को बोलता है साइन करो। तो विंग बोलता है कब से रेडी है? तो बोलता है जब से तुम्हें देखा है तब से। तो बोलता है पता है, मुझे पता है। तो बोलता है विंग बोलता है आज ही। तो बोलता है वांग जी उसे देखता है और बोलता है मना करके तो देखो, फिर मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो ना विंग बोलता है मना करके कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और साइन कर देता है, क्योंकि उसके ग्रैंडमा ऑलवेज अपने शियनगे को वो जानता है, और उसके शियनगे उससे अलग नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें वो चाह कर भी बदल नहीं सकता, उसके शियनगे के पास ही उसे रहना पड़ेगा अभी। इसीलिए वो शंघाई आना नहीं चाहता था, फिर भी आना पड़ा, फिर आया, फिर ये सारी चीज़ें रायता फैली
और अभी उसके काम पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। वो चाहकर भी अभी कुछ नहीं कर सकता। तो विंग साइन करता है और वांग जी तुरंत ही साइन करके बोलता है शादी हो गई। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है हाँ बहुत ही ज़्यादा नोइंग हो शंग। तो बोलता है हाँ मुझे पता है मैं नोइंग हूँ, अभी तेरा पति हूँ। ये बोल के वांग जी विंग की तरफ हंस के देखता है। तो वहाँ पे जाओ लूशी और वांग सुशन बोलते हैं तुमने ये अच्छा नहीं किया वांग जी, हम तुमसे पागलों की तरह प्यार करते हैं, तो हमारे प्यार का कोई भी मोल नहीं है तुम्हारे पास। तो बोलते हैं नहीं कोई मोल नहीं है, क्योंकि मैंने कभी नहीं कहा था कि मुझसे प्यार करो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारे बगैर तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा हूँ। मैंने हमेशा से ही तुम्हें इन सारी चीज़ों से अलग रखा। मैंने कहा कि मेरा दिल किसी और का है हमेशा से ही। मैंने कभी नहीं कहा था तुम्हें कि मेरे लिए इंतज़ार करो, मुझसे प्यार करो। मैंने कभी नहीं कहा था। तो ये सारी चीज़ें मुझे बोलने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। ऐसा बोल के वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल कैरी करता है और बोलता है लेट्स गो बाइफी। तो विंग बोलता है कहाँ? तो बोलता है कहाँ? हनीमून पे। तो विंग बोलता है शानगो। तो ना सब लोग हंस रहे थे। वांग जी की मदर ने पहली बार वांग जी को इतना खुश देखा है। वो अभी अपने बेटे को ऐसे खुश देख के उनका दिल बाग बाग हो गया था, क्योंकि बहुत सालों के बाद उनके बेटे को ऐसे मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए हंसते हुए देखा उन्होंने। फिर उन्हें पता चला कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है और उनकी गलतियों की वजह से वो अपने अपने फादर को अपने बेटे को खोने वाली थी। और अभी ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ही अच्छी थी। वो जानती थी कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, हर किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत प्यार से अपने बेटे को देख रही थी। तो वांग जी विंग को अपनी गोद में लेके बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपने से अलग कर लूँगा? नहीं, तुमसे तो मैं अलग होना नहीं चाहता और ना तुम्हें मैं अपने से अलग करूँगा। तुमसे पागल की तरह प्यार करता हूँ और तुम्हें अपने पास रखूँगा। अभी से तुम मेरे हो। ऐसा बोल के वांग जी खुश हो जाता है। तो वहाँ पे जैंगशन बोलता है अभी मेरे भाई की शादी हो गई, मेरे छोटे भाई की शादी हो गई। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है हाँ तेरे छोटे भाई ने तो बचपन से ही अपने लिए अल्फ़ा चुन के रखा था। तो ये एक डफर जिसका अभी तक कोई ओमेगा नहीं बना, गधा कहीं का। मेरा बेटा है या फिर गधा है मुझे खुद भी नहीं पता। ऐसा बोल के मैडम यू वहाँ से चली गई थी। तो ना वहाँ सब लोग मैडम यू मिठाई लेने के लिए गए थे, क्योंकि उनके सबसे छोटे बेटे की सबसे पहले शादी हो गई। फिर अभी अगर उनका छोटा बेटा चाहे तो सबसे पहले दादी नानी भी वही बनाएगा। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है छोड़ो मुझे उतारोगे? तो वांग जी बोलता है थोड़ी देर रहो ना मेरे पास। तो विंग बोलता है अब इतने अननोइंग क्यों हो? तो बोलता है प्यार करता हूँ, अननोइंग लगता हो तुम्हें? तो विंग ना बोलता है यार ये इंसान हमेशा से ही ऐसा करता है, क्यों करता है किस लिए करता है मुझे नहीं पता, लेकिन अपने इस पपी सी आइज़ को दिखा के मुझे हमेशा ब्लैकमेल करता है हर बार, और मैं इसके ब्लैकमेलिंग में फंस भी जाता हूँ। मैं क्यों हूँ इतना डम इसके लिए? पूरी दुनिया मुझे काबू नहीं कर पाती, लेकिन ये इंसान मुझे काबू कर लेता है। क्यों कैसे पता नहीं। दोनों वहाँ पे वांग जी बोलता है क्योंकि मैं तुमसे पागल की तरह प्यार करता हूँ और जो हमसे प्यार करते हैं उसकी बात हम सुनते हैं। तो विंग बोलता है अब तो मेरी बात सुनते नहीं हो। तो वांग जी ना पपेट दिखा के बोलता है मैं नहीं सुनता। तो बोलता है सुना मेरी बात? तो ना वांग जी ना बोलता है लव यू। तो बोलता है हाँ ठीक है आई लव यू टू। तो वहाँ पे वांग जी की
मतलब विंग की ग्रैंड माँ बोलती है, तुम दोनों को कोई नुकसान न लगे, थू 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 मेरे बच्चे खुश रहो। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है ग्रैंड माँ। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। नॉइस है तो इग्नोर कर देना। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।